तो आपकी अगली कहानी है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इसमें 2 कहानियाँ दी हैं छोटी-छोटी। पहली है गिन्नी का सोना, जो कि आपको नहीं करना है, जो आपके सिलेबस से, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दूसरा है झेन की देन, जो कि आपको करना है। इसके प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएँगे, इसीलिए आज मैं झेन की देन के प्रश्नोत्तर आपको कराने जा रही हूँ, जो कि जापान की कहानी है। कहानी बहुत छोटी-सी थी, मैंने आपको समझाया भी था। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ, तो प्रश्नोत्तर पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? ऐसी कौन सी क्रियाएं, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था और बहुत गरिमापूर्ण तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से वो कर रहे थे। चाजीन यानी कि झेन में चाय पिलाने के स्थान पर चाय पिलाने वाले व्यक्ति को चाजीन कहते हैं। तो जो चाय पिलाने वाला व्यक्ति होता है उसे चाजीन कहते हैं। ठीक है, ये झेन कहाँ है? ये जापान की कहानी है, जापान के एक स्थान का नाम है। क्रियाएं क्या है? वह आने वाले को कमर झुकाकर प्रणाम करता है। सबसे पहले वो प्रणाम करता है। दूसरा, उसका स्वागत करता है, बैठने की जगह दिखाता है, अंगीठी सुलगाना, तौलिए से बर्तन साफ करना आदि सभी क्रियाएं वह बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करता है। मतलब एक चाय पिलाने की जो क्रिया है वो बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से की जाती है। कहाँ पे? जापान में। अगला प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी मतलब चाय पीने की जो क्रिया है, ये एक सेरेमनी की तरह मनाई जाती थी। तो इसमें कितने व्यक्ति आ सकते थे? संख्या, जापान में टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता था। केवल 3 व्यक्ति उसमें आ सकते हैं। कारण क्या है? वहाँ अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं होता है और वहाँ जाकर शांति प्राप्ति होती है, लेकिन अधिक व्यक्तियों से शांति भंग हो जाती है। मतलब 3 व्यक्तियों को चाय पीना है तो उस 1 घूंट चाय को उन्हें 20 घूंट में पीना है और 13 घंटे तक उस 1 प्याली चाय को पीना है, बिना बातचीत किए पीना है। तो वैसे स्थान की जो शांति है वो अधिक व्यक्तियों के कारण भंग हो सकती है, इसीलिए सिर्फ वहाँ पे 3 व्यक्तियों की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? वर्तमान की पहचान। पहले लेखक के अनुसार हमारे सामने जो वर्तमान का क्षण है वही सत्य है। हम जब सोचते हैं या तो हम पिछला सोचते हैं, अतीत सोचते हैं, या तो फिर हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। वर्तमान का क्षण हम भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बैठ करके चाय पीते वक्त लेखक ने क्या सोचा? वर्तमान के क्षण के बारे में सोचा कि वही सत्य है, उसी में हमें जीना चाहिए। चाय पीते समय लेखक के दिमाग से भूत व वर्तमान दोनों काल उड़ गए। तो वो दोनों समय के बारे में सोचना भूल गया, या यूँ कहिए कि उस समय उन दोनों के बारे में सोचना उचित नहीं था। ना तो वो वर्तमान के बारे में कुछ सोच रहा था और ना ही आने वाले भविष्य के बारे, ना ही तो वो अतीत के बारे में कुछ सोच रहा था और ना ही तो आने वाले भविष्य के बारे में। वो सोच रहा था तो बस वर्तमान के बारे में। केवल वर्तमान क्षण सामने था जो अत्यंत विस्तृत था। तो चाय पीते वक्त क्या करना था? अपने दिमाग में किसी भी बात के बारे में सोचना मना था। जो था वो वर्तमान का क्षण था। चाय पीते वक्त सिर्फ वर्तमान पे ही आपको ध्यान देना था। इसीलिए लेखक के अनुसार लेखक को लगा कि जो वर्तमान का समय है, क्षण है, वही असली सत्य है, वही जीवन का सत्य है, असली जीना। चाय पीने के बाद लेखक को मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। हम या तो अतीत सोचते हैं या तो भविष्य सोचते हैं। इसके बाद बाकी के प्रश्न जितने हैं ये सारे गिन्नी का सोना का है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक कहानी में बता रहे हैं कि जापान के जो लोग हैं वो अधिकांशतः मानसिक रोग से पीड़ित है, क्योंकि वो अपने दिमाग को चलाते नहीं, दौड़ाते हैं और अपने दिमाग को शांति नहीं देते हैं। तो जीवन की रफ्तार, लेखक के मित्र ने कहा कि जापान में 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब साइकोलॉजिकली बीमार है, अर्थात मानसिक रोग से वो पीड़ित है। इसका कारण है वहाँ जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। वहाँ हर आदमी भागने में लगा है, आदमी चलता नहीं है, वहाँ दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बकता है। मतलब है कि वहाँ सुकून नाम की चीज़ नहीं है। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत जल्दी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं और तनावों की वृद्धि
जब वहाँ के लोग अकेले रहते हैं तो वह अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और 1 महीने में पूरा होने वाला काम वो 1 से 2 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। दिमाग की स्पीड को बढ़ाने पर एक क्षण ऐसा आता है कि दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, और ये कारण पूर्णतः उपयुक्त है, फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत अधिक खपाने लगेंगे तो ऐसा समय आ जाएगा कि वो खपना बंद कर देगा, मतलब फिर वो उपयोग में नहीं आ पाएगा। तो जापान के अधिकांश लोग मानसिक रोग से, दिमागी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? भूत व भविष्य तो मिथ्या यानी कि झूठ है। जो बीत गया वो बीत चुका है, वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो हम जानते नहीं है कि हम उसे देख पाएंगे या नहीं। लेखक कहता है कि हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। असल में दोनों ही काल क्या है? मिथ्या है, यानी कि झूठ है। एक चला गया है और दूसरा भी आया नहीं। इसलिए जो चला गया है और जो आया नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए क्या सोचना, क्या कोशिश करना, सब व्यर्थ है। वर्तमान हमारा सत्य है, क्योंकि हमारे सामने जो क्षण है वो वर्तमान का क्षण है और वही सत्य है। वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसके सुख दुख को हम अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में ही जीना चाहिए। हमें कैसे जीना चाहिए? वर्तमान में ही जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है, बकता है। जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है आपको, और ये ज़रूरी भी है। आशय क्या है वो स्पष्ट कीजिए। तो जापान में अधिकांश लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसका कारण बताते हुए जापानी लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे जीवन की जो गति है वो बहुत बढ़ गई है। हम चलते नहीं हैं, हम दौड़ते हैं, हम बोलते नहीं हैं, बक बक करते हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं होता और हम अकेले होते तो हम अपने आप से बड़बड़ाते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि मन में तनाव है, अशांति है, और यही मानसिक रोग की पहचान है। जब इंसान अपने आप से बकवास करने लगता है तो वो मानसिक रोग का शिकार हो चुका है। तो जापान के 80% लोग मानसिक रोग से पीड़ित है, क्योंकि वह अपने दिमाग को इतना अधिक उपयोग कर लेते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, सुकून चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के स्वर गूंज रहे हो। लेखक झेन में चाय पीने गया था। वहाँ पर चाय पिलाने वाले जो चाजीन है उसका सेवा भाव याद रखने के लायक था, क्योंकि उसकी सभी कार्य जो है वो बड़े गौरवपूर्ण तरीके से हो रहे थे और हर मुद्रा में मधुरता थी। बड़ी शांति और धीमे तरीके से वो इस व्यवहार का आनंद लेते हुए, इसको अनुभूति करते हुए चाय पिलाने का काम कर रहा था, और ये बहुत गरिमापूर्ण तरीके से हुआ। मतलब अंगीठी सुलगाना, जैसे चूल्हा जलाना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना, प्याली में चाय निकालना, आपको चाय देना, वहाँ कोई बातचीत नहीं थी। और ये जो चाय पीने का जो तरीका है वो अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए किया गया है। ये टी सेरेमनी इसीलिए मनाया जाता है कि जापान के लोग अपने दिमाग को थोड़ा चाय पीने के बहाने रेस्ट दे सकें। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए। अब आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में इसके उत्तर अच्छे से लिख सकें। ओके क्लास 10th, धन्यवाद।